हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। तो पाइथन के ऑपरेटर्स के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में जहां पर हम लोग पाइथन के बेसिक ऑपरेटर्स जो कि कॉमन ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और पार्ट 2 में कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं लाइक बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आ जाते हैं अपने आइडल स्क्रीन पर और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पाइथन के कौन कौन से ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं। उनसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर बात करें ऑपरेटर्स की तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। सिंबल्स को बोलते हैं जिन सिंबल्स की मदद से हम किसी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऑपरेटर्स are the set of symbols which are used to evaluate any value, जो किसी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग किसी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। लाइक जैसे अगर हमारे पास a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, अगर हमें इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए हमें जाहिर सी बात है किसी न किसी सिंबल का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, लाइक प्लस, जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड में ए को लिख देंगे और राइट साइड में बी को लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ए और बी है आपके, ये कहलाएंगे ऑपरेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस सिंबल है आपका, ये कहलाएगा ऑपरेटर, क्योंकि भाई जो हम एडिशन का वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं वो इसी सिंबल की मदद से कर रहे हैं, तो इस सिंबल को हम लोग ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है ना। और जहां पर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा वर्ड्स को। मैं यहाँ पे दो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, एक यूज कर रहा हूँ ऑपरेंड्स, यहाँ पे जो ए बी है वो ऑपरेंड्स हैं, और जो हमारा प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स मिलते हैं, मिल करके आपका वहां पर बनता है क्या चीज, आपका वहां पर बन जाता है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो बात करें पाइथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की अगर बात करी जाए तो पाइथन में कई सारे ऑपरेटर्स हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं यहाँ पे ऑपरेटर को कॉपी कर लेता हूँ, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। ये आपके टोटल 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आपके पाइथन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के इस पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, लॉजिकल, कंपैरिजन, असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको कुछ ऑपरेटर्स मिलते हैं, वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस, मैं यहाँ पे आपको कोडिंग की मदद से लिख के दिखाता हूँ, लाइक प्रिंट। यहाँ पे दो वैल्यूज मैं ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। तो पहला जो ऑपरेटर है मेरा अरिथमेटिक का वो होता है प्लस ऑपरेटर। प्लस में क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर देता है, यानी a प्लस b अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे वो क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ देगा, यानी इसका आउटपुट आपको 30 देखने को मिलेगा। देखिए मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को सबसे पहले, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 30 मिलेगी देखने को। फिर से रन कराता हूँ मैं इसे, दिख रहा है आपको। अगला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो होता है आपका माइनस। ये भी आप सब लोग जानते होंगे, माइनस से क्या होगा भाई कि यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसे रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट 10 आ रहा है। देन मैं यहाँ पे थोड़ा मैसेज भी लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आउटपुट में कंफ्यूजन ना हो।
कॉमा, डबल कोटेशन, सब्ट्रैक्शन, हो गया। अगला जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है प्रिंट। अगर हमें वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिंबल होता है ए एस्ट्रिक्स बी। एस्ट्रिक्स सिंबल हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए। F5 में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा, यानी 200। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे अगला ऑपरेटर यूज करता हूँ प्रिंट डिवीजन। तो देखिए पाइथन में डिवाइड करने के लिए बेसिकली दो सिंबल्स होते हैं। अब वो दो सिंबल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक आप तो लिख सकते हो A/B, ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हो प्रिंट, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। यहाँ पे पाइथन में दो डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन होता है और एक फ्लोर डिवीजन होता है। तो मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लिख रहा हूँ। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं डबल स्लैश का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फ्लोर डिवीजन में हम लोग डबल स्लैश यूज करते हैं। दो डिवीजन से अभी इसका आउटपुट आप देखो, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीजन जो कि नॉर्मल डिवीजन है उसमें 2.0 आ रहा है, और फ्लोर डिवीजन जो है उसमें आउटपुट आपको 2 मिल रहा है। यानी दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर डिवीजन जो नॉर्मल डिवीजन होगा ये आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी आपको शो करेगा पूरा, ठीक है ना। लेकिन जो फ्लोर डिवीजन होगा ये पॉइंट वाले बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रल पार्ट बताएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपको वो शो नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यूज को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। लाइक मैंने 5 कर दिया और इसे यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट 2.5 आ रहा है नॉर्मल डिवीजन में, और फ्लोर डिवीजन में ओनली 2 आ रहा है। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो अगला ऑपरेटर है लास्ट, वो है हमारा पावर। अगर आपको दो नंबरों के बीच में पावर वैल्यू निकालनी है, लाइक मुझे 5 के पावर 2 की वैल्यू, जो कि हमारा A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 2 है, तो 5 के पावर 2 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें सिंपली बस निकला होगा A। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सिंगल एस्टेरिस्क लगाते थे, पावर निकालने के लिए डबल एस्टेरिस्क लगा देंगे, ठीक है ना। डबल एस्टेरिस्क लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग B लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और F5 प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं 5 के पावर 2 की वैल्यू आपकी 25 निकल करके आपके सामने आ जाएगी। तो ये बात हो गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, बिल्कुल इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फ्यूचर में इसे पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो ये आप सब लोग स्कूल से पढ़ते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में कंपेयर होती हैं। दो वैल्यू जो आपस में कंपेयर होती हैं, कंपेयर होने के बाद उनका जो आंसर होता है वो ट्रू या फॉल्स में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर मेरे पास कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। A = 5 एंड B = 2। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट A < B, पहला ऑपरेटर लेस देन ऑपरेटर। दूसरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो होता है A < B। अगला ऑपरेटर है प्रिंट A < B। नेक्स्ट प्रिंट A < B। उसके बाद है अगला ऑपरेटर आपका प्रिंट A = B। तो मेरे पास यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जहाँ पर सिंबल्स जो है हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन और एक है हमारा इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आपको जो आंसर मिलेगा वो पूरा का पूरा ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। सब ऐसा क्यों आ रहा है, आप A हमारा B से छोटा है, नहीं भाई 5 तो
2 से छोटा नहीं है, तो हमारा पहला आंसर आ रहा है फॉल्स। दूसरा आ रहा है a लेस देन इज इक्वल टू b, क्या a छोटा है या बराबर है b के, तो भाई ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो दोनों ही केस में हमारा फॉल्स आ रहा है। उसके बाद बात आ रही है यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, हाँ भाई a बड़ा है b से, ट्रू आ रहा है। उसके बाद आ रहा है a बड़ा है या फिर बराबर है b के, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है हमारे पास, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है ट्रू। नेक्स्ट है हमारा कि a इज इक्वल टू b, यहाँ पर क्या a b के बराबर है, हाँ भाई a b के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है उसकी बात करते हैं। अगला ऑपरेटर मेरे पास निकल करके आता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पाइथन में अगला ऑपरेटर मेरे पास यहाँ पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए पाइथन में जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली आपका होता है सिंगल इक्वल टू का जो सिंबल है ये, ठीक है ना। ये जो सिंबल है इसी का इस्तेमाल हम लोग असाइनमेंट के लिए करते हैं। असाइनमेंट में होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप a इक्वल टू बी लिखते हो और a डबल इक्वल टू बी लिखते हो तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। a इक्वल टू बी लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ये जो राइट हैंड साइड ऑपरेंड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड में असाइन हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो आपका लेफ्ट साइड का ऑपरेंड होता है ये हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल का नाम ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका राइट ऑपरेंड होता है इसमें आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये रूल है कि आपका वो हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू में आप एक्सप्रेशन, वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा कोई वेरिएबल होगा और इधर वाला एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन यानी आप a प्लस b कर रहे हो या फिर आप लिख सकते हो 10 + 20, ये लिख सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है वो। उसके बाद कोई वेरिएबल होना चाहिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है a इक्वल टू b। उसके बाद लिखा हुआ है कोई कांस्टेंट वैल्यू आप लिख सकते हो यानी a इज इक्वल टू 10, डायरेक्टली आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में ये होता है, ये जो होता है ना ये इक्वलिटी चेक करता है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पाइथन में सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, जो डबल इक्वल टू होता है वो इक्वलिटी का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गई असाइनमेंट ऑपरेटर की बात। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कंपैरिजन हो गया हमारे पास। अगला ऑपरेटर हमारे पास आता है निकल करके लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए फटाफट से लॉजिकल ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। पाइथन में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है आपका नॉट। ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग बुलियन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग बुलियन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। बुलियन ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि यहाँ पर इसका काम क्या होता है आप इसे समझिए। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, ये एक समय पे 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है और जो भी आंसर होगा वो ट्रू या फॉल्स में आपके सामने रख देता है। अभी जो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स है इनका इस्तेमाल किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है ना। मैं रिपीट करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल या बुलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है एक समय पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके कोई एक रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि इसके अंदर दिए गए, मतलब आप कई सारे कंडीशंस आपने लिखे हुए हैं, उन सारे कंडीशन में बताए गए जब तक सारे कंडीशन आपके ट्रू नहीं होंगे ये आंसर आपको ट्रू में नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक a इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 50 और b इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 70, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप लिखोगे प्रिंट में आप लिखते हो a ग्रेटर देन b एंड
एंड ए लेस देन बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ए बड़ा है बी से, आंसर क्या होगा मेरे पास फॉल्स होगा, क्योंकि भी ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया। उसके बाद है ए लेस देन बी, क्या ए छोटा है बी से, ट्रू। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो मेरे पास ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन मेरे पास निकल करके आ रही है फॉल्स, और दूसरा ये कंडीशन मेरे पास जो है निकल करके आ रहा है क्या, ट्रू। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो एंड क्या कहता है, एंड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें क्या होगी, जितने भी आपने कंडीशन मेंशन किए हुए हैं, जब तक वो सारे कंडीशंस ट्रू नहीं होंगे आपका आंसर ट्रू में डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। इन सबको मैं थोड़ा कमेंट बना देता हूँ ताकि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंटरप्ट ना करे। मैं F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ फाइल का नाम। तो आप देख सकते हो कि इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है ना। वही अगर मैं बात करूं और की, एंड में क्या था, जब तक दिए गए सारे कंडीशंस ट्रू नहीं होंगे हमारा आंसर ट्रू नहीं शो करेगा। और में क्या होगा, आपके दिए गए सारे कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू ही शो करेगा। लाइक जैसे यहाँ पे प्रिंट में मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ए बड़ा तो नहीं है बी से, लेकिन ए छोटा तो है। तो अगर मैं एंड कर रहा था यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि आपका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आ रहा था, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए था। ठीक है ना। तो एंड की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ मैं, आप देखो रिजल्ट इसका क्या आता है। पहले वाले का फॉल्स था, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है मेरा वो है नॉट। देखिए नॉट जो है ये बेसिकली एक यूनरी टाइप का ऑपरेटर होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं ऑपरेटर के बारे में। देखिए ऑपरेटर्स आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, ऑपरेटर्स में कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। पहला क्या कि ऑपरेटर भी बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं। एक कैटेगरी होता है आपका यूनरी और दूसरी कैटेगरी आपकी होती है यूनरी और दूसरी कैटेगरी आपकी होती है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ऑपरेंड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप जो ऑपरेटर यूज करते हो, ऑपरेटर के लेफ्ट साइड या राइट साइड जो वेरिएबल्स के नाम लिखते हो तो उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता हो, ठीक है ना, या आप कह लो सिंगल वैल्यू या सिंगल वेरिएबल पे काम करता हो, उसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपका यहाँ पे जो नॉट है, ठीक है ना, ये जो नॉट मैंने यूज किया हुआ ये यूनरी ऑपरेटर में आएगा। ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेटर्स में जो आपने अभी देखा था इससे पहले, प्लस माइनस और कंपैरिजन जो भी ऑपरेटर्स थे, ये सब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनके साथ लेफ्ट और राइट साइड हमें कोई ना कोई ऑपरेंड लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर उन ऑपरेटर्स को हम लोग बाइनरी बोलेंगे, लेकिन जो यूनरी है ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर ए में कोई वैल्यू रख दी, लाइक मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉल्स। फॉल्स वैल्यू मैंने इसमें स्टोर कर दी। अब अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट लिख के मैं लिख देता हूँ नॉट ए, क्या आएगा इसका आंसर, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। मैं इन सारी चीजों को कमेंट बना देता हूँ थोड़ा। बाकी प्रोग्राम में कमेंट कैसे बनाते हैं मैं आपको इसके बारे में भी आगे के वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक इसे कमेंट बना देता हूँ। ये मेरा हो गया कमेंट। देन इस पार्ट को भी मैं कमेंट बना देता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला हिस्सा। तो अब मैं F5 करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि करता क्या है, जो नॉट ऑपरेटर होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। क्योंकि तो नॉट का काम होता है ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना। यानी अगर आपकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉल्स में शो करेगा, फॉल्स होगा तो ये ट्रू में शो करेगा, यानी वाइस वर्सा करता है। ठीक है ना। तो ये बातें रही आपके पाइथन के कुछ कॉमन ऑपरेटर्स, बेसिक और कॉमन ऑपरेटर्स। इसके बाद के जो बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।